बाल विकास विषय में अर्नोल्ड गैसिल परिपक्वता सिद्धांत जानेंगे। इससे पहले हम जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन दो के बारे में जान चुके हैं। अर्नोल्ड गैसिल परिपक्वता सिद्धांत यानी इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। परिपक्वता का मतलब तो जानते ही हैं, यानी परिपक्वता और अधिगम ठीक उसी तरह से है जैसे कि वातावरण और वंशानुक्रम। परिपक्वता यानी प्रभावशाली विकास के लिए अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही एक विवाहित जोड़े के समान साथ साथ चलने वाले कारक हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। यानी जो अधिगम और परिपक्वता है, इनके बारे में जो अध्ययन किया था उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि मानसिक परिपक्वता के बिना यानी मानसिक परिपक्वता के द्वारा ही संवेगों का विकास होता है। यह परिपक्वता के अभाव में अभ्यास का कोई लाभ नहीं है। जैसे कि 1.5 साल का बालक, उसे आप साइकिल चलाना सिखाएं, वह नहीं सीख पाएगा, और 3 साल का बालक या 4 साल का बालक उसे साइकिल चलाना सिखाएं तो वो जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि वो क्या है, शारीरिक रूप से जल्दी से मैच्योर हो जाता है। तो अर्नोल्ड गैसिल जो थे, इन्होंने विकास संबंधी यानी बाल विकास संबंधी परिपक्वता सिद्धांत सन 1925 के प्रारंभ में अर्नोल्ड गैसिल द्वारा विकसित किया गया था, जो एक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री, मेडिकल डॉक्टर तथा मनोवैज्ञानिक थे, जिसके बाल मनोविज्ञान संबंधी अध्ययन जैविक परिपक्वता से इस रूप से संबंधित थे कि ये बालक के संपूर्ण विकास से किस प्रकार संबंधित थे। गैसिल ने बाल विकास की येल क्लिनिक में लगभग 50 वर्षों तक कार्य करते हुए अनेक अध्ययन किए। गैसिल तथा उनके साथियों ने व्यवहार के प्रामाणिक मूल्यों का एक सेट तैयार किया, जो बालक की दृष्टि एवं विकास के चरणबद्ध तथा क्रमिक तरीकों का वर्णन कर सकें। गैसिल ने यह विश्वास व्यक्त किया कि सभी बालक एक समान स्थितियों से गुजरते हैं। यद्यपि प्रत्येक बालक इन स्थितियों से अपने अनुसार अपनी गति से गुजर सकता है। गैसिल के जो परिपक्वता सिद्धांत ने बालक के पालन पोषण यानी चाइल्ड रियरिंग तथा माध्यमिक शिक्षा की विधियों को अनेक वर्षों तक प्रभावित किया। तो इनका जो सिद्धांत है वो क्या सिद्धांत है, उनके बारे में जान लें। सबसे पहला है विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। गैसिल का विश्वास था कि बालक की वृद्धि एवं विकास उसकी वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से ही प्रभावित होती है, लेकिन उसकी अधिकांशतः खोज बालक के दैहिक विकास से संबंधित थी। यानी एक विकल्प यही है कि अर्नोल्ड, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है कि अर्नोल्ड गैसिल का संबंध किस तरीके के विकास से, दैहिक विकास से संबंधित था। उसने इस प्रक्रिया का नाम परिपक्वता दिया, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विकास अधिकतर आंतरिक कारकों मुख्यतः जीन्स से प्रभावित होता हो, वही क्या है, परिपक्वता कहलाता है। गैसिल ने बताया कि बालक जिस गति से विकास की ओर अग्रसर होता है वह मुख्यतः उसके नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के विकास पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत नाड़ी तंतु यानी नर्व फाइबर्स, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क की जटिल प्रक्रिया निहित होती है। जैसे जैसे नाड़ी तंत्र विकसित होता है वैसे वैसे बालक का मस्तिष्क विकसित होता है, जो उसके व्यवहार में तदनुकूल परिवर्तन लाता है। दूसरा है परिपक्वता का संप्रत्यय यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन।
गैसेल मानता है कि परिपक्वता का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। एक भ्रूण यानी एम्ब्रियो का दिल वह अंग है जो सबसे पहले विकसित होता है, फिर केंद्रीय स्नायु तंत्र तथा बाद में परिधि अंग यानी पेरिफेरल। जन्म के बाद सर्वप्रथम अपने होठों का जीभ पर नियंत्रण करता है, फिर आँखों पर, फिर गर्दन पर, कंधों पर, भुजाओं पर, उंगलियों पर, टांगों पर तथा पैरों पर। जन्म से पूर्व यानी ये विकास का एक सिद्धांत भी है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। जन्म से पूर्व यानी प्रीनेटल तथा जन्म के पश्चात सिर से पैर तक विकास प्रक्रिया का एक निश्चित तरीका होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वे बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना आदि सीखते हैं। स्नायु तंत्र में वृद्धि के साथ ये सब क्षमताएं एक विशिष्ट क्रम में विकसित होती हैं। फिर भी विकास की गति एक दूसरे बालक में भिन्न भिन्न हो सकती है। गैसेल का विश्वास था कि विकास दर में अंतर का कारण आंतरिक आनुवंशिक प्रक्रिया है। परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार बालक का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश भी उनके विकास में भूमिका निभाता है, लेकिन ये उस स्थिति में और अधिक प्रभावी हो जाते हैं जब ये आंतरिक परिपक्वता प्रणाली में संतुलित रूप से जुड़ जाते हैं। तीसरा है आदर्शों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ पैटर्न्स। गैसेल ने नवजात शिशु के व्यवहार का अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार बालकों में गामक व्यवहार यानी मोटर बिहेवियर का विकास होता है। उसने पाया कि वृद्धि को मापने का सबसे अच्छा तरीका उसका मात्रात्मक स्वरूप नहीं है बल्कि आदर्शों के रूप में मापन करता है। एक आदर्श कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई निश्चित आकार या और कुछ। गैसेल ने प्रक्रिया के रूप में यह देखने का प्रयास किया कि हमारी विविध क्रियाएं किस प्रकार संगठित होती हैं। जैसे संगठन होने का मतलब तालमेल, जैसे आँख तथा हाथ के मध्य तालमेल, पारस्परिक जुड़ाव, रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। गैसेल ने पारस्परिक जुड़ाव पद का प्रयोग विकास प्रक्रिया की दो विपरीत प्रवृत्तियों के एक साथ जुड़ने के संदर्भ में किया ताकि व्यवहार संतुलित हो जाए। जैसे बालक हाथों का प्रयोग करने से पहले एक हाथ से काम लेता है, फिर दूसरे से। इसे हैंडेडनेस कहते हैं। गैसेल ने इस संप्रत्यय का प्रयोग व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में भी किया है। गैसेल ने बताया कि गामक व्यवहारों की भांति व्यक्तित्व में दो विपरीत ध्रुवों यानी पोल्स के बीच झूलता रहता है। उसने बालक का उदाहरण स्पष्ट किया बालकों का प्रयोग करते हुए कि 3 वर्ष की आयु से ही बालक अंतर्मुखी बहिर्मुखी चक्र के विचरण करता रहता है, जब तक कि ये दोनों प्रवृत्तियां एकीकृत होकर व्यक्तित्व को संतुलित स्वरूप प्रदान नहीं कर देती। फिर है कार्यात्मक विषमता, फंक्शनल एसिमेट्री। गैसेल ने पाया कि कार्यात्मक विषमता बच्चों के सामान्य रूप से देखने को मिलती है। एक शिशु के गामक व्यवहार में इस प्रकार की विषमता के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। देखने में यह भी आता है कि शिशु ज़्यादातर अपने सिर को एक तरफ मोड़कर लेटता है और अपनी बाहों को उस ओर फैलाता है जिस ओर सिर मुड़ा होता है, और दूसरी बाहों को सिर के पीछे मोड़ता है। यह वह प्रतिबिंब या अभिव्यक्ति है जहाँ शिशु ध्यान को उस दिशा में मोड़ देता है जिधर उसका हाथ या मुट्ठी फैली होती है। फिर है स्वनियंत्रण यानी समंजन। इसमें क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। यानी गैसेल का ऐसा विश्वास था कि नवजात शिशु भी अपने निजी विकास को व्यवस्थित कर सकते हैं तथा प्रदर्शित किया कि शिशु अपने खाने और सोने के कार्यक्रम को भी अपने अनुरूप ढालने में सक्षम होते हैं। स्वनियंत्रण को व्यक्तित्व विकास और संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है वैयक्तिकता, यानी गैसेल के आलोचकों ने यह विचार रखा कि गैसेल ने अपने
अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर यह कहा कि प्रत्येक आयु में सभी बच्चे एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। साथ ही उसने यह भी कहा कि सभी बच्चों का विकास क्रम एक समान होते हुए भी वे अपनी गति के अनुसार ही वृद्धि दर को प्राप्त करते हैं और वृद्धि दर में यह अंतर बालक के व्यक्तित्व एवं उसके स्वभाव के कारण हो सकता है। जैसे जो बालक धीमी गति से विकास करते हैं वे सतर्क, शांत स्वभाव तथा धैर्यवान हो सकते हैं तथा जो तीव्र गति से विकास करते हैं वे घूमने फिरने वाले, खुश रखने वाले, शीघ्र हाजिर जवाब हो सकते हैं। गैसेल का विश्वास था कि बच्चे के वातावरण को उनके स्वभाव एवं विकास की शैली के अनुरूप बनाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। फिर है बच्चे के पालन पोषण का तरीका, यानी फिलोसॉफिकल ऑफ चाइल्ड रियरिंग। बच्चे की विकास की दृष्टि से बाल केंद्रित उपागम को अपनाया जाना चाहिए। उसने अभिभावकों को सलाह दी कि वे बच्चे की परवरिश का पूरा ध्यान रखें तथा शिशु मनोविज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हों। उन्हें बच्चे की प्रत्येक जरूरत का ध्यान रखना चाहिए तथा इस दृष्टि से पूरा समय चक्र, टाइम शेड्यूल तैयार रखना चाहिए। उसने अभिभावकों को इस तथ्य से अवगत कराया कि बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में विकसित करने का संपूर्ण दायित्व उन्हीं पर है। वे जैसा चाहें उसे वह रूप प्रदान कर सकते हैं। उन्हें अपनी प्रत्याशाओं के आलोक में बालक के व्यक्तित्व को संवारना है। इसी के लिए गैसेल ने बताया कि बाल विकास संबंधी प्रारूपों की एक श्रृंखला विकसित की है। गैसेल का विश्वास था कि माता पिता को इन प्रारूपों की जानकारी होने से अधिक समझदारी, धैर्य के साथ असंतुलन और अनिश्चितता की स्थिति में भी अपने कार्य को सफलता एवं सहनता के साथ कर सकेंगे। फिर है आलोचना यानी क्रिटिकिज्म। परिपक्वता पर अत्यधिक महत्व दिया गैसेल ने तथा अधिगम जैसे वातावरणीय तत्वों की उपेक्षा की है। गैसेल ने विकास अवस्थाओं में समरूपता की बात की है जो अधिक सटीक प्रतीक नहीं होती है, क्योंकि समरूपता किसी में नहीं होती है। गैसेल की इस स्थिति में भी आलोचना की जाती है कि उन्होंने यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक अवस्था में वृद्धि दर में अंतर कितना होता है। गैसेल का अध्ययन मध्यम श्रेणी के बालकों पर केंद्रित था। इस बात से संदेह है कि इन निष्कर्षों को अन्य संस्कृतियों पर भी समान रूप से लागू किया जा सके। आलोचकों ने इस सिद्धांत के सीमित उपयोग की भी बात कही है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी नवजात विशेषज्ञ बाल चिकित्सक आज भी गैसेल द्वारा निर्धारित मानकों को यह जानने में उपयोग में लाते हैं कि बालक अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भविष्य में चलकर क्या कुछ कर पाने में समर्थ होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसेल का जो परिपक्वता सिद्धांत है वो बाल विकास पर डालने की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि जो बच्चे हैं संतुलन और असंतुलन के बीच झूलते रहते हैं। जब बालक विकास के नए दौर से गुजरता है, जब तनाव बढ़ते हैं, तब ये स्वनियंत्रण प्रक्रियाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि प्राणी किसी एक दिशा में बहुत दूर तक नहीं जाता है। यही क्या है अर्नोल्ड गैसेल का परिपक्वता सिद्धांत है। धन्यवाद।